नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय बालानी और आज मैं आपसे बात करूंगा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी कि कमी के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं काफ़ी प्रकार के विटामिन्स होते हैं। अस्पताल में आप कभी जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं तो काफ़ी बार विटामिन्स का जिक्र आता है। मोटा मोटी विटामिन्स के प्रकार होते हैं A, B, C, D, E, K। इनमें से विटामिन बी और विटामिन सी तो वाटर सॉल्युबल विटामिन की श्रेणी में आते हैं और विटामिन ए, डी, ई, के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन बी का एक प्रकार। विटामिन बी भी बहुत प्रकार के होते हैं, 1 से लेकर 12 तक उनका नंबर होता है। विटामिन B1, B2, B3 आपने सुना होगा। इसी प्रकार से एक विटामिन होता है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग साइनाकोबालामिन भी बोलते हैं और बाजार में इसकी गोली जो मिलती है वो मिथाइल कोबालामिन के नाम से मिलती है। विटामिन B12 चुनने का एक कारण है दोस्तों, विटामिन B12 की कमी आजकल काफ़ी पाई जा रही है। विटामिन B12 के बारे में बात करने का एक मुख्य कारण ये भी है कि आजकल काफ़ी लोग वेजिटेरियन डाइट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उन लोगों को ये जानना जरूरी है कि विटामिन B12 ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलता है। तो जो लोग वेजिटेरियन डाइट की तरफ जा रहे हैं उनको इस बारे में सावचेत रहना चाहिए कि उनमें विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। विटामिन B12 की कमी का कैसे पता लगा? एक तो आप कभी कभी अस्पतालों में जाते हैं, पैकेज में आपके विटामिन B12 का टेस्ट होता है, उससे आपको पता लग जाता है। और दूसरा, थोड़ा सा क्लिनिकली भी पता लगाया जा सकता है। अगर आपके डॉक्टर हैं और वो आपसे बात करते हैं, बातचीत में अगर पता लगता है कि हाथ पैर में थकान सी रहती है, सुस्ती सी रहती है, हाथ पाँव में सूनापन होता है या खून की कमी है, उससे भी पता लग जाता है। खून की कमी में आमतौर पे जो गलती होती है वो काफ़ी बार ये हो जाता है कि अस्पतालों में ऐसा, जैसे सरकारी अस्पतालों में दे देते हैं आयरन की गोलियां बांट दी, फोलिक एसिड की गोलियां बांट दी, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां। लेकिन मेरी ये सलाह है कि अगर किसी में खून की कमी आती है सिग्निफिकेंट, तो उसकी कुछ टेस्ट करने चाहिए उसके। जैसे एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म भी एक सिंपल सा टेस्ट है, खून की एक जाँच है जिसमें रक्त की पट्टी की जांच की जाती है। उससे अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप का खून है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया है तो आयरन की डेफिशिएंसी की ज़्यादा संभावना रहती है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया है तो उसमें विटामिन B12 की भी कमी हो सकती है, फोलिक एसिड की भी कमी हो सकती है। मैक्रोसाइटिक मतलब दोस्तों जो लाल रक्त कोशिका होती है, रेड ब्लड सेल, उसकी साइज नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर इस तरह का एनीमिया है तो वो सिर्फ आयरन की गोली देने से ठीक नहीं होगा। और फिर वो खून की कमी के दूसरे लक्षण, थकान, चलने से सांस फूलना, ये सब हो जाता है। इसके अलावा अगर विटामिन B12 की कमी ज़्यादा हो गई है तो कभी कभी पाँव में सूनापन या झंझनाहट सी ये भी होने लग जाती है। इसको बोलते हैं नमनेस या पेरेस्थीसिया बोलते हैं। न्यूरोपैथी के अंतर्गत आता है ये। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन B12 मिलता कहाँ से है? विटामिन B12 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, वेजिटेरियन फूड्स और प्लांट्स, इसमें इसकी मात्रा ना के बराबर होती है। जो सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं उसके, वो अंडा, मीट, मांस, मच्छी, इनमें मिलता है विटामिन B12। और दूध से बनी हुई चीज़ें, योगर्ट वगैरह में थोड़ी सी मात्रा में मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता है। आजकल हमने ये भी देखा है कुछ लोग एसिडिटी की दवाएं बिना मतलब के लंबे टाइम तक लेते रहते हैं। ऐसे मरीज जो एसिडिटी की दवाई, जिनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसी तरह से डायबिटीज़ के मरीज जो लंबे टाइम मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, उनमें भी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा कुछ आंतों की बीमारी में भी होता है। कभी कभी पेट के ऑपरेशन होते हैं जिसको हम गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, उसमें या बैरिट्रिक सर्जरी, आजकल जो मोटापे की सर्जरी हो जाती है, उसमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी का इलाज क्या है? इसका इलाज है, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो इंजेक्शन दे देते हैं, 5 से 7 इंजेक्शन एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर गोलियां भी आती हैं। गोली अगर आपको डेफिशिएंसी है तो लंबे टाइम तक लेनी पड़ती हैं। तो अब आप देख लें कि अगर कुछ इस प्रकार के लक्षण हैं या आप वेजिटेरियन हैं तो आपको समय समय पे इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करते रहना चाहिए। धन्यवाद।